हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार कितना है, ये मापने के लिए एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमाने पर देशों को नंबर दिए जाते हैं, जहां 0 का मतलब है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और 100 का मतलब है सबसे कम भ्रष्टाचार। ये रिपोर्ट बताती है कि सरकारी सेवाओं, राजनीति और व्यापार जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कितना भ्रष्टाचार है। ये इंडेक्स दुनिया भर के नेताओं, व्यापारियों और आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें पता चलता है कि भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है, देशों की तुलना कर सकते हैं और सुधार कहां करने हैं, ये पहचान सकते हैं। इस साल की रिपोर्ट में भी एक बार फिर से पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार एक चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ देशों ने इसमें तरक्की की है, लेकिन कई देश अभी भी भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं। भारत की रैंकिंग और वैश्विक परिदृश्य। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में भारत को 180 देशों में से 85वां स्थान मिला है। ये 2022 की रैंकिंग से एक स्थान नीचे है, जब भारत 84वें स्थान पर था। भारत को 40 का स्कोर मिला है, जो दिखाता है कि देश में भ्रष्टाचार अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे ऊपर हैं, जबकि सोमालिया और साउथ सुडान सबसे नीचे हैं। भारत का स्कोर एशिया प्रशांत क्षेत्र के औसत स्कोर 45 से भी कम है। चलिए, भ्रष्टाचार का दंश, भारत पर एक नजर। भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत ही जटिल समस्या है जो देश की तरक्की को रोकती है। ये रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, काला धन और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल जैसे कई रूपों में दिखाई देती है। भ्रष्टाचार का आम आदमी के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये गरीबी, असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी क्षेत्रों में निवेश कम होता है। पड़ोसी देशों से तुलना। चीन और पाकिस्तान। जब हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं तो भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर लगती है, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। चीन 65वें और पाकिस्तान 150वें स्थान पर है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये रैंकिंग पूरी तरह से सच नहीं दिखाती है। भ्रष्टाचार को मापना बहुत मुश्किल है और ये रैंकिंग बस एक संकेत है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई समाधान की ओर कदम। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें एक साथ कई कदम उठाने होंगे। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, कानून को मजबूत बनाना, आम लोगों की भूमिका को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को मजबूत बनाना शामिल है। हमें सूचना के अधिकार जैसे कानूनों को अच्छे से लागू करने और सच्चाई बताने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। शिक्षा और जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताना होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित